गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी ज्ञान सागर पाठ 19 गणेशोत्सव करवाने जा रही हूँ। इसकी लेखिका सविता जाजोदिया जी हैं। गणेशोत्सव हिंदुओं का एक उत्सव है। वैसे तो यह पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो पाठ पढ़ते हैं। गणेशोत्सव। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। नारों से दिशाएं गूंज उठती हैं, बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज गणेश चतुर्थी है। इसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन, यानी अगस्त सितंबर महीने का समय। सुबह से ही बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज छुट्टी का दिन है। पाठशालाएं बंद, दफ्तर बंद। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं, पर आज तो सभी बच्चे जल्दी जाग उठे हैं। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। सारे घर में त्योहार का, खुशी का वातावरण छाया हुआ है। थोड़ी ही देर में बच्चे तैयार होकर घर के बड़ों के साथ गणेश की मूर्ति खरीदने बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में काफी भीड़ भाड़ है, उसमें बच्चे ही ज्यादा हैं। बच्चे भीड़ में से आगे घुसकर दुकान के सामने जा खड़े हुए। पिताजी का हाथ खींचकर उन्हें भी आगे खींच लाए। पिताजी, वह देखो, वह बहुत अच्छी मूर्ति है, वही लीजिए। बच्चे पिता का ध्यान किसी मूर्ति की ओर आकर्षित करने लगे। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गई हैं। छोटी बड़ी देखने में सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां रखी हैं। इनमें भी महाराष्ट्र के पेड़ नाम की जगह के कारीगरों द्वारा बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। मूर्ति लेने के बाद वह लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखी गई। बच्चे चाहते हैं कि वह पटरा वे अपने हाथ में उठाकर घर ले चलें, पर उन्हें वह काम इसलिए नहीं सौंपा गया कि भीड़ भाड़ में किसी का धक्का लगकर पटरा हाथ से छूटकर गिर जाने और मूर्ति खंडित हो जाने का खतरा है। इसीलिए घर के बड़े व्यक्ति ने स्वयं अपने हाथों में पटरा ले लिया और मंजीरे, घड़ियाल आदि बजाने का काम बच्चों को दे दिया। बच्चे इसमें खुश हैं। सबने मिलकर बड़े जोर शोर से गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस प्रकार गाजे बाजे के साथ मूर्ति घर ले आए। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करते हैं। ये मूर्तियां प्रायः एक सी होती हैं, यानी आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, पर गणपति का स्वरूप एक सा होता है। गणपति बैठे हुए हैं, उनके सामने चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि भरकर बनाए हुए मोदक का थाल रखा हुआ है। पास ही गणपति का वाहन चूहा भी है। यह मूर्ति घर में कितने दिन रखी जाए, यह उस घर की परंपरा पर निर्भर होता है। किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन, किसी के घर 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन, यानी अनंत चतुर्दशी। चतुर्थी लिखा, चतुर्दशी होता है। अनंत चतुर्दशी तक गणपति की मूर्ति रखी जाती है। लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति की स्थापना की जाती है। ये गणपति बहुत ही बड़े होते हैं। कई बार तो इनकी ऊंचाई 20-25 फीट तक होती है। गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप में मनाने की प्रथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जमाने से शुरू हुई है, परंतु गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणपति शैव परिवार का एक प्रमुख देवता है। शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का, ऐसा उनका रूप है। इस संबंध में लोगों में प्रचलित और शिव पुराण में बताई हुई कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी, इसलिए किसी ऐसे रखवाले की दरवाजे पर जरूरत थी जो किसी को भी अंदर ना आने दे। पर उस समय वहां कोई नहीं था, इसलिए पार्वती ने मिट्टी से एक मानव मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को सजीव किया और उसी को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद स्वयं शंकर जी वहां आए, परंतु उस द्वार रक्षक ने उन्हें भी रोक दिया। शंकर जी गुस्सा हो गए
उत्सव में उन्होंने उसका सिर काट डाला। पार्वती ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उसके शरीर में लगा दिया। वही गणपति हैं। तो बच्चों, आगे का शेष भाग आपको नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में करवाया जाएगा। धन्यवाद।